हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राधे राधे। ये आज जन्माष्टमी का पावन दिन है। तो सबसे पहले मैंने उठकर नहा धोकर भगवान जी के सभी चीज़ों को यहाँ से पूजा घर से खाली किया और भगवान को अपने स्थान पर बैठाया। और उसके बाद पूजा घर को पूरी तरह खाली करने के बाद मैंने पूजा घर की साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सभी भगवान को नहलाया। नहलाने के बाद मैंने इनको सभी को नए वस्त्र धारण कराए, क्योंकि आज जन्माष्टमी का पावन पर्व था। और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैंने पूरे पूजा घर की सफाई की और सभी भगवान को भी नहला धुलाकर तैयार कर दिया है। तो आज जन्माष्टमी के दिन मैं व्रत करती हूँ और व्रत मैं शाम रात के 12 बजे तक का ही करती हूँ, जब तक बाल गोपाल का जन्म नहीं होता और उनका प्रसाद नहीं बँटता। तो आज मेरा व्रत भी है। तो सुबह ही मैं उठ गई थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे इस टाइम तक ये काम करने हैं, क्योंकि बीच में बच्चों को भी देखना होता है, फैमिली टाइम भी देना होता है और बाकी घर के जो नॉर्मल वर्क रहते हैं डेली के, वो भी साथ में ही करने होते हैं, चाहे फिर आपका व्रत ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले जब बच्चे सोए हुए थे तो मैंने ये उठकर पूजा का काम किया और साफ़ सफाई मैंने उसी टाइम कर ली थी। ये सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम था और उससे पहले मैंने नहाना धोना भी कर लिया था। अपने मैं नहा ली थी इस टाइम तक और नहाने के बाद मैंने भगवान जी के सारे वस्त्र चेंज किए, जैसे कि आप देख रहे हैं, और गंगा जल से शुद्धिकरण किया पूजा घर का और फिर दोबारा से स्थापित किया अपने सारे भगवान को नहला धुलाकर। तो यहाँ मैंने दूध और गंगा जल से इन सभी भगवान को नहलाया था और नहलाने के बाद सभी को मैंने गंगा जल और नॉर्मल वाटर से साफ़ करने के बाद इनको नए वस्त्र धारण कराए थे। अब क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था तो ये काम तो थे ही, और जो हमारे नॉर्मल डेली रूटीन के वर्क होते हैं वो भी साथ में थे। तो मैंने टाइम डिवाइड किया हुआ था और पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि मुझे इस टाइम तक ये वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो अब नहला धुलाकर मैं कान्हा जी को उनके वस्त्र धारण करा रही हूँ और मैंने मल्टी कलर की ये ड्रेस चुनी थी, जो कि उन पर बहुत ही अच्छी लग रही है, और इससे मिलता जुलता मुकुट, बांसुरी, कड़े और माला भी मैंने खरीदी थी, जो कि मैं उनको आज पहना रही हूँ उनके बर्थडे के दिन। साथ ही और भगवान जो मेरे मंदिर के हैं उनको भी मैं नए वस्त्र धारण करा रही हूँ। और ये काम करते करते मेरे बच्चों का उठने का टाइम हो चुका था, तो बच्चे साथ में उठ गए थे। उनका ब्रेकफास्ट नहला धुलाकर किया, करवाया, और साथ ही ये सब काम भी किया। और इसके बाद मैंने पूजा, जो डेली रूटीन की पूजा होती है, वो करने के बाद मैंने झांकी की सजाने की तैयारी की। तो झांकी सजाने के लिए मेरे दोनों ही बच्चे बहुत एक्साइटेड थे साथ में, क्योंकि मैंने उन्हें काफ़ी दिन पहले से मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि जय जय का बर्थडे आने वाला है तो उनके बर्थडे की डेकोरेशन करेंगे, जैसे कि आपके बर्थडे की डेकोरेशन होती है मम्मा के, भाई के, तो वैसे ही उनके बर्थडे की डेकोरेशन भी हम सबको मिलके करनी है। तो दोनों ही बड़े एक्साइटेड थे बर्थडे डेकोरेशन कराने के लिए कृष्णा जी की। अब जय जय वो अपने भगवान को बोलते हैं इनको, क्योंकि वो छोटे वाला बहुत ही छोटा है, तो अभी वो भगवान को जय जय के नाम से ही जानता है। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा हो चुकी थी और सुबह की पूजा के बाद अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था झांकी का। तो यहाँ मैंने पीवीसी पाइप से बेस बना लिया था और गमलों में लगा लिया था। अब यहाँ मैं ग्रीन ग्रास मैट लगा रही हूँ, इस पर हैंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ग्रीन ग्रास ये ऑनलाइन ही परचेज़ की थी और यहाँ मैंने बेस बना लिया है इन थर्माकोल के स्क्वायर पीसेस का। ये 2 स्क्वायर पीसेस थे और काफ़ी बड़े थे और स्ट्रॉन्ग थे। ये मुझे मिले थे मेरे स्पीकर्स के बेस में, बॉक्स में आए थे। और अब मैं ये वाइन फ्लावर वाली इस तरह से हैंग कर रही हूँ और एक साइड मैंने दुपट्टा हैंग कर दिया है, टाई कर दिया है कर्टेन टाई से। और मेरे दोनों ही बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, आप उनका एक्साइटमेंट देख रहे होंगे वीडियो में। और अब मैंने ये DIY ट्री जो मैंने आपके साथ रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और ये DIY मिरर भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। तो थोड़ा और ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैंने ये यहाँ पर ये ऐड किया है। और ये DIY झूला भी
और DIY बेड भी ये मैं सभी ऐड कर रही हूँ अपनी झांकी में। और मेरे बच्चे बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर बिल्कुल मेरी मदद कर रहे हैं हर चीज़ में। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा सा प्लांट ऐड करेंगे। प्लांट इसलिए ऐड करेंगे कि प्लांट एक तो नेचुरल लुक मुझे बहुत ही पसंद आता है, और दूसरा भगवान भी, कृष्ण भी नेचर के बहुत ही करीब थे और उनको भी नेचर पसंद थी। तो यहाँ पर मैंने टर्टल वाइन लगा दी है और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो फाइनल लुक आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। डेकोरेशन आइडिया, गार्डनिंग आइडिया एंड क्राफ्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। तो ये जन्माष्टमी की डेकोरेशन हो चुकी है फाइनली। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो है लड्डू गोपाल का भोग तैयार करना। आज के दिन भोग में हमारे यहाँ पंजीरी, चरणामृत और मखाने की खीर बनती है और साथ में कुट्टू का खाना भी बनता है। फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में अपनी पंजीरी और खीर और चरणामृत बनाने के लिए, और कुट्टू का खाना मैं शाम को ही बनाऊंगी। तो शाम हो चुकी है, ये मेरी झांकी का शाम का व्यू है और दीपक जला दिया है मैंने शाम की पूजा का। और इसके बाद हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में हमारे यहाँ एक फेयर लगता है, बच्चों को वो भी दिखाना है। तो मंदिर से आने के बाद मैंने अपने बेटे को कान्हा जी बनाया, छोटे बेटे को, और कान्हा जी बन के वो काफ़ी खुश था। और ये छोटी सी क्लिप उसी टाइम की है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और इसके बाद मैंने व्रत का सारा खाना बनाया, भोग का खाना बनाया, सामान तैयार किया और हो गया है पूजा का टाइम। रात के 12 बज चुके हैं। तो यहाँ हम सब पूजा कर रहे हैं मिलकर, और बाल गोपाल का जन्म हो चुका है। तो उनका जो भोग है, हम उनकी जो आरती है तुलसी दल और चरणामृत के साथ कर रहे हैं। बाकी सब भोग उनका तैयार है, जिसमें फल, पंजीरी और दही, कुट्टू का सामान जो भी बनता है वो सभी हमने उनका भोग लगाया और सभी ने बहुत ही मन से श्रद्धा से पूजा की। तो अब रात के 12:30 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। अब मैं व्रत खोलने जा रही हूँ। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए आपको जन्माष्टमी व्लॉग कैसा लगा और आपका जन्माष्टमी कैसी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।